मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है महादेव का संदेश। मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे, अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी श्राप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो, या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम भागते हो महादेव के पास, लेकिन तब शायद वह मौन में हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर अब भी दिल में थोड़ी सी भी चेतना बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा इंसान जिंदा है तो जाग जाओ। अब नहीं तो कभी नहीं। आज एक वादा करो महादेव से कि तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं गवा पाओगे, कि तुम उस महादेव जी को अपने कर्मों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी यह सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक आत्मा और बच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो संदेश आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई महादेव को सिर्फ उन पूजा में मानते हो, या अब से उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे? मेरे बच्चे, अभी संदेश पूरा तरीका से समाप्त नहीं हुआ है। अब इसे आगे और सुनो, बीच में छोड़कर अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूं, हर सुबह की पहली किरण में, हर हवा के झोंके में,
हर धड़कन की लय में मैं होता हूं। फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। और तब मैं सोचता हूं, जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे, पर तूने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। जब तुम दुख में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंसुओं की गवाही मैं था, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की आवाज मैं था, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास पैसा है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ दुख के समय तक सीमित था? मेरे बच्चे जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ ले, यह महादेव का आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूल लें। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। तुमने जो मंदिरों में मुझसे सवाल किया, पर कभी अपने हृदय में झांका नहीं। तुमने मुझ पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पर अपने कर्मों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे बच्चे, मैं पूजा से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूं। मैं आरती से नहीं, सत्य से जुड़ता हूं। मैं मंत्रों से नहीं, तुम्हारे मन से बंधा हूं। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम घंटों तक जप करते हो एवं नमः शिवाय एवं नमः शिवाय, पर जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम मेरा नाम भी भूल जाते हो। क्या यह भक्ति है या स्वार्थ? क्या यह श्रद्धा है या सौदा? भक्त वह होता है जो कष्ट में मुझे ना भूले और सुख में मुझे ना छोड़े। क्या मेरी याद सिर्फ संकट के समय आती है? जब तुम्हारा व्यापार डूबता है, भोले बाबा बचा लो। जब कोई बीमार हो जाए, महादेव जी कृपा कर दो। जब प्रेम टूटता है, भोलेनाथ कुछ करो। और जब सब ठीक हो जाए, तब तुम कहते हो अब टाइम नहीं है बाबा। कैसा रिश्ता है यह, जो सिर्फ जरूरतों पर टिके, जो सिर्फ समस्याओं में जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिल से पुकारो, ना कि डर या स्वार्थ से। तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दो, बस एक बार मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारा जीवन की हर उलझन का उत्तर हूं, तुम्हारी आत्मा की हर प्यास का समाधान हूं। मुझसे प्रेम करो जैसे एक बच्चा मां से करता है, निस्वार्थ, निर्दोष, निर्मल। मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी गूंजता है। तुम कहते हो महादेव जी मेरी सुनते नहीं, पर क्या तुम मेरी खामोशी को सुनते हो? जब तुम चुपचाप बैठकर अपने भीतर उतरता है, वहीं तो मैं हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, वहीं तो मैं मुस्कुराता हूं। मैं तो हर उस जगह हूं जहां करुणा, प्रेम और सत्य होता है। मैं सदा से था हूं और रहूंगा। पर तुम कब तक भटकोगे? तुम दौड़ रहे हो पैसा, नाम, शोहरत के पीछे, पर क्या इन सब से तुम्हें शांति मिली? हर दिन की भाग दौड़ के बाद जब तुम थक जाते हो, तुम्हारी आत्मा धीरे से कहती है, काश कोई मुझे सच में समझे। मैं नाराज नहीं हूं, पर हां, अब खुद को खोने से पहले मुझे पहचान लो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, बस तुम्हारा प्यार चाहता हूं। एक सच्ची प्रार्थना, एक पवित्र हृदय, एक निर्मल आत्मा। यही मेरी पूजा है मेरे बच्चे। अगर आज भी तुम मेरी बात को सिर्फ कहानी समझ रहे हो, तो याद रखना, एक दिन जीवन खुद तुम्हें मेरी ओर मोड़ देगा। पर तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम्हारे पास पश्चाताप होगा। इसलिए अभी लौट आ, जब तुम्हारा मन शांत है। जब तक तुम जिंदा हो, तब तक मैं तुम्हें करता रहूंगा। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम चाहे दूर चला जाए, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं। पर अगर तुम खुद से दूर हो गया, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरा अंश हो। और जब तुम खुद को खो देते हो, तब असल में तुम मुझे खो देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बेहद करीब रहता हूं, फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते हो, मुझे पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि तू व्यस्त हो गया है। दुनिया की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। याद है वह दिन जब तुम टूटे हुए थे, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब तुम्हारे पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। तब तुम रातों को जाग कर रोया करते थे। तब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस यही कहते थे, बाबा अब क्या करूं? तब मैं था तुम्हारे साथ।
तुम्हारे हर आंसू मैं था, तुम्हारे टूटे सपनों में था। पर अब जब तुम सब कुछ पा गए हो, तुम मुझे भूल गए हो। क्या मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में सिर्फ उस वक्त के लिए था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना पैसा। मैं बस तुम्हारा एक सच्चा पल चाहता हूं, जहां तुम मुझे दिल से पुकारो, ना दिखावे के लिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, भक्त वो नहीं जो रोज मंदिर जाता है, भक्त वो है जो रोज सच्चाई, करुणा और सेवा का रास्ता चुनता है। मैं जानता हूं यह संसार बड़ा तेज है, हर कोई दौड़ रहा है जैसे कि यह जीवन एक प्रतियोगिता हो। पर जब तुम थक जाओगे, जब सब कुछ पाकर भी तुम्हारी आत्मा खाली लगेगी, जब शोर में भी तुम्हें सन्नाटा सुनाई देगा, तब तुम फिर मुझे याद करोगे। पर क्या मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने मुझे आखिरी बार छोड़ा था? नहीं, मैं तब भी तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। बस तुम मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन दुनियावी धूल में ढक चुका होगा। तो मेरे बच्चे, अगर अभी भी तुम में थोड़ा सा प्रेम बाकी है, थोड़ी सी श्रद्धा जीवित है, थोड़ा सा स्पर्श तुम्हारी भीतर बाकी है, तो लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, जब तुम्हारा मन अभी भी कोमल है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हर उस क्षण में जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, और अगर तूने आज मेरी बात को दिल से सुना नहीं है, अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो मेरी एक बात मान लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ना सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, बल्कि उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो तुमने मुझसे खो दिया था। यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह तुम्हारे भीतर के शिव से मिलाता है। मेरे बच्चे, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे सभी भक्त के पास यह संदेश पहुंच सके। कमेंट में 888 लिखकर जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। रुको मेरे बच्चे, संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आगे और सुनो मेरे बच्चे। तुम आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थर-थर कांप उठेगा और त्राह करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भवाना की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं परेशान नहीं होता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही करने लगे। भोनाथ ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें।
भोनाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा? भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भवाना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिव जी ने भवाना के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अड़ग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिव जी के दर्शन पाकर उसे भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोना की भक्ति के दीवाने हो गए और शिव जी की महिमा को मानने लगे। भोना की सच्ची भक्ति और जिद्द ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। प्यारे बच्चों, महादेव का यह देश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे तब तुम्हारे जीवन में दुहक की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाए वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने ना दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव प्यारे बच्चों, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूं। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु मेरी कृपा से अब वह समय आ गया है जब मैं उन सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मेरी गोद में आकर तुम अपने हर दुख को भुला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो
कि जब कोई सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो उसके जीवन की हर बाधा का अंत मैं स्वयं कर देता हूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे हर दुख और चिंता को दूर करने के लिए तुमने जो दुख जन्मों से सहन किए हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मुझे तुम्हारी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। जब तुम अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। मैं यहां बैठा हूं तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए कि तुम्हारे जन्मों का सारा दुख समाप्त हो सकता है। बस 2 मिनट का समय मेरे लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी कृपा का प्रताप है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं, वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। बस एक बार हर हर महादेव कहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे इन जन्मों की पीड़ाओं को अंत करने के लिए यहां आया हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर घड़ी तुम मुझे अपने साथ महसूस करो। जब तुम्हें कोई चिंता सताए, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को दूर करता हूं। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने का वचन देता हूं। बस अपनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ कैसे संभव होगा? मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं अपने भक्तों की हर परेशानी को अपने भीतर समेट लेता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध, जो भी चिंताएं और जो भी दुख हैं, वे मेरी शक्ति के सामने अपराजित होना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगा। आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम सच्चे 50 हैं, हृदय से मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो इस अंक को कमेंट में टाइप करो और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, यह 839 अंक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखोगे। जब तुम अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखोगे, तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। यह मेरा वचन है। तुम्हें मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारे हर भाव को देख रहा हूं। तुम बस मुझे अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को खुशी से भर दूंगा। तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, तो तुम्हें हर मुश्किल हल्की लगने लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हो। यह शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है जो केवल उन्हें मिलती है जो मुझ पर अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज तुम्हारे सामने वह अवसर है जब तुम अपनी हर चिंता, हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट का अंत होगा। तुम बस अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, निर्णय में। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां हैं, परंतु मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। तुम सिर्फ एक बार हर हर महादेव का जाप करो और इस संदेश को अपना लो।
यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठी मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर विचार, हर भावना में तुम बस मुझे याद करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह अवसर तुम्हारे लिए अमूल्य है। तुम इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करना है। यह मेरा वचन है कि जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा का अंत होगा। तो बच्चों, आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है तो तुरंत हर हर महादेव के साथ 5 अप टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर घड़ी मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझता हूं और तुम्हारी हर चिंता को जानता हूं। तुम बस अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता हूं। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 800। एक मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे दिल में यह फुसफुसाऊंगा, चलते रहो, भरोसा करते रहो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अग और अनंत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। मैं यहां हूं ताकि तुम्हें यह महसूस करा सकूं कि तुम महानता के लिए चुने गए हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां हैं वे तुम्हें आकार दे रही हैं। यह तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू,
हर संघर्ष और हर अनिश्चितता ने तुम्हें एक मजबूत और सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भारी लगता है, लेकिन समझ लो, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन से हो या आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष हर पल तुम्हारे साथ हो, तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अब अपना सिर झुकाओ और पूरे दिल से आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रेम, सुरक्षा और मेरी कृपा, वह अनमोल है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने की शक्ति दी है। हर अंधकारमय समय तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। खुशी तुम्हारे जीवन में बस जाएगी, क्योंकि तुमने हर घाटी को पार किया है और हर ऊंचाई पर मेरे साथ आनंदित हुए हो। तुम्हारे पास कई अच्छे उपहार पहले ही आ चुके हैं और बहुत कुछ आना बाकी है। मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने और तुम्हें आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाने की। अपने घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बड़े या छोटे हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम थके हो तो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम खुश होते हो तो अपनी खुशी को मुझसे साझा करो। मुझे अपना निरंतर साथी, मार्गदर्शक और अंतिम प्रेम बनने दो। जान लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जलन से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराजगी और घृणा का भाव है, जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब यह परिणाम दिखता है, तो वह सब कुछ उलटकर सामने आता है। यही वे लोग हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे और अब उनका समय आ गया है। अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है और उनका समय खराब हो चुका है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास कनेक्शन है, चांद से, और यह कनेक्शन तुम्हारे इमोशन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। चांद की हर एक स्थिति तुम्हारे भावनाओं को प्रभावित करती है और तुम्हें चांद का देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। तुम एक इमोशन व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए धन या भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए असली संपत्ति भावनाएं, संवेदनशीलता और दया है। तुम्हारे दिल में सभी जीवों के प्रति एक गहरी दया है, चाहे वे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या अन्य लोग। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध और सच्चा है। तुम धन और संपत्ति से परे उन चीजों को महत्व देते हो जो सच्ची खुशी देती हैं, जैसे रिश्ते, भावनाएं और दूसरों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा समय। तुम्हारे जीवन में यही वह बदलाव है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने आंतरिक शांतिपूर्ण और सच्चे स्वभाव से जुड़े रहते हो, जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में आ रही इस नई ऊर्जा का स्वागत करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगी और तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे तुमने अब तक अपनी परिस्थितियों और चुनौतियों के सामने छिपा रखा है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी यह शक्ति उजागर होगी। तुम अपने हर कदम से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करोगे। तुम्हारी हर विपत्ति का अंत अब निश्चित है। मैं तुम्हारी शक्ति को इतना मजबूत करूंगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और अपनी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारी आत्मा को उज्जवल करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को अब वह फल मिलने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य, हर नेक कदम अब फलदायी होगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से चला गया है, धन, सम्मान या सुख, अब तुम्हारे पास वापस आएगा। मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ब्राह्मण को तुम्हारे पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। अब वह समय है जब तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में हर कमी दूर होगी।
जो भी तुम चाहते हो वह जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। ये मेरा वादा है। तुम्हारी यात्रा का हर कदम मेरे संरक्षण में है। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, तुम्हें चुना है और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हर बाधा को हटा देगा। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस मुझे पुकारो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं असाधारण हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरे वादों और आशीर्वादों से भरा हुआ है। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत और कल्पना से परे है। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे अद्भुत कार्यों से भरना चाहता हूं जो तुम्हें और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को प्रेरित करें। अब तुम्हें केवल मेरा आह्वान करना है। हे महादेव, मुझे आपके संरक्षण में रखो। मेरी हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करो और मेरी आत्मा को आपकी दिव्यता के साथ संरेखित करो। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर विचार अब मेरी कृपा से सशक्त होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन और अपने हृदय में इन्हें स्थान दो। मैं जानता हूं कि जीवन की चुनौतियां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि तुम दो नावों पर सवार हो, लेकिन सच्चाई यह है कि नाव एक ही है। यह राह कठिन और अलग अलग दिशाओं में जाती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंत में यह एक ही लक्ष्य पर पहुंचती है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करोगे तो जो प्रेम तुम्हारे जीवन में है वह भी छूट सकता है। यही समाज की सच्चाई है। परंतु जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगे तब वही लोग जो आज तुम्हें स्वार्थी कहते हैं तुम्हें स्वाभिमानी कहेंगे। याद रखो, मेरे 32 नामों का जप जिसने भी पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभु राम ने भी रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था। यही मंत्र उनकी विजय का आधार बना। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने परिवार या अपने सपनों से दूर हो रहे हो, बस मेरा हाथ थाम लेना, अपने ऊपर विश्वास रखना और यह कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति है। इन्हें नियंत्रित करो और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। तुम लचीले, साहसी और तैयार हो। मैंने तुम्हें विशेष आशीषों से संपन्न किया है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए प्रकाश बनो जिन्हें मेरे वचनों की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो मूल्य है उसे पहचानो। हार या अपमान के बोझ से दबे मत रहो। उन लोगों की आवाजों के गुलाम मत बनो जो तुम्हें कमतर आंकते हैं। खड़े हो जाओ और खुद को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। तुम सर्वोच्च की संतान हो, पोषित, सशक्त और स्वतंत्र। जान लो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे पास झुको, मेरे वादों पर विश्वास करो और मेरे साथ इस राह पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर हवा के झोंके और हर कदम पर। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप आर्जान और इंश्योर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। से जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा।
जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत करो और ध्यान में बैठकर मेरे नाम का जाप करो। नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा, बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इन बाधाओं को पार कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी। यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चिंता को छोड़कर आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण एक दिन अवश्य ही सफलता लाएंगे। ये अवश्य याद रखना कि जो भक्त सुख में भी मुझे याद करता है, उसका मैं सदा ध्यान रखता हूं। अपने कार्य के परिणाम की चिंता मत करो। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसके परिणाम देना महादेव के हाथ में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपना समय न गवाओ, बल्कि निरंतर अच्छे कार्य करते रहो। बेकार की चिंताओं से दूर रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख के दिन अब बहुत निकट है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम उस सुख का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रेम, आशीर्वाद और अवसरों से भरी हुई है। हर कदम पर तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम रो रो कर महादेव जी से कुछ मांगते हो तो वे तुरंत कुछ नहीं देते। महादेव कहते हैं, अरे ऐसे नहीं दूंगा, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जैसे ही तुम खुशी और शांति से, आभार और कृतज्ञता के साथ कुछ मांगते हो, महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक शांत और खुश बच्चा जब अपने माता पिता से विनम्रता और धन्यवाद के साथ कुछ मांगता है, तो माता पिता बिना समय गवाए उसे खुशी से देते हैं। इसी प्रकार जब तुम महादेव के सामने आभार व्यक्त करते हो, तो महादेव तुम्हारी सारी इच्छाएं खुशी खुशी पूरी करते हैं। इसलिए जब भी तुम महादेव से कुछ मांगते हो, हमेशा धन्यवाद के साथ मांगो और देखो कैसे महादेव तुम्हें सुख समृद्धि से भर देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में कई लोगों की बुरी नजर है। यह शत्रु तुम्हारे भाग्य पर और तुम्हारी चमक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए काला धागा बांध लो और नजर से बचने के लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो। कभी कभी कुछ रिश्तेदार या परिचित लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। वे तुम्हारे संबंधों और सफलता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पीछे बातें बनाकर उन्होंने समाज में तुम्हारी बदनामी की है, ताकि लोग तुम्हें अनदेखा करें और तुम्हें महत्व ना दें।
लेकिन ध्यान रखो, महादेव सब देख रहे हैं। तुम्हारी बुराई करने वालों का समय भी आएगा और महादेव तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही है। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी उलझनों और बेचैनियों को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है। यह केवल तुम्हारे प्रेम, धैर्य और करुणा से ही संभव है। तुम्हारे घर में जो अशांति और असमंजस्य है वह समय की परीक्षा है। यह केवल एक दौर है और इसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। रिश्तों को संभालने का प्रयास करो। अपने परिवार के हर सदस्य से शांतिपूर्ण संवाद करो। उनके दिलों में जो कड़वाहट और गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास इसे संभव बनाएंगे। सहनशीलता और करुणा का प्रदर्शन करो। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो। सहनशीलता दिखाओ और उनकी भावनाओं को सम्मान दो। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपनी ऊर्जा और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे विचारों को स्थिर रखेगा। अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और शक्ति का है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। तुम्हारे घर की स्थिति केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह एक चेतावनी भी है कि समय रहते इसे संभालने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा। यह समय केवल एक परीक्षा है। इसे धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ पार करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारे फेम, प्रतिष्ठा और सफलता को गिराया जा सके। ये जो भी महिला या पुरुष है वह तुम्हारे खिलाफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नकारात्मक रिचुअल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम महादेव की दिव्य कृपा और सुरक्षा में हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो वह नकारात्मकता 100 गुना बढ़कर उन्हीं पर वापस जाती है, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। जो भी यह नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी यह लोग तुम पर बुरा करने का प्रयास करेंगे वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव ने तुम्हें कुछ असाधारण करने के लिए चुना है। जब तक तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, महादेव स्वयं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। हर संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है वह अत्यधिक सुखद होती है। अगर लोग तुम्हारे बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर हंसते हैं तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर फैसले में सही दिशा देगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। महादेव जी हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। यदि तुम सच्चाई और समर्पण के साथ महादेव जी के मार्ग पर चलोगी तो उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव करोगी। सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करो तो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम महादेव जी की कृपा में सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा महादेव जी की शक्ति से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जिसने भी तुम्हारे जीवन में काले जादू का सहारा लिया और तुम्हारी खुशियों, रिश्तों और जीवन की अन्य चीजों को नष्ट करने का प्रयास किया, वह अब अपने ही जाल में फंस चुका है। यह महिला जिसने तुम्हें परेशान किया, अब उसी नकारात्मक ऊर्जा से गिर गई है जिसे उसने तुम्हारे ऊपर भेजा था। महादेव और दिव्य शक्तियों की कृपा से अब वह सभी नकारात्मक शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं और उसका किया हुआ काला जादू अब उसी के सिर पर मंडरा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी तंत्र, मंत्र, काली क्रियाएं या नकारात्मकता असर नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वह समय आ गया है जब इस महिला की सारी चालें और षड्यंत्र उजागर होंगे और तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। उसने जितनी भी कोशिश की तुम्हें बर्बाद करने की, वह सब विफल हो गई है और अब उसका किया हुआ हर प्रयास उसी पर पलट गया है। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया है और महादेव जी तुम्हारे इस गुण से बहुत खुश हैं। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और इसीलिए तुम्हारी रक्षा महादेव जी खुद कर रहे हैं। अब तुम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हर नकारात्मकता दूर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो गए हैं। महादेव जी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के साथ है और कोई भी तुम्हारी शांति और खुशियों को छीन नहीं सकता। अगर तुम खुद को दिव्य आत्मा मानते हो और ईश्वर में विश्वास रखते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम डिवाइन सोल और इस संदेश को दिल से स्वीकार करें। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहेगी और तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगा। जैसे टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़कर भी दरारें छोड़ देता है, वैसे ही कुछ रिश्ते और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में अंधेरा लाती हैं। लेकिन इसी अंधेरे में तुम समझ पाते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। याद रखो, जिनके दिल सच्चे होते हैं उनके भाग्य में कठिनाइयां अक्सर ज्यादा होती हैं, लेकिन यह कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर शक्ति और सहनशीलता को जन्म देती हैं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, वह एक दिन तुम्हारे लिए विष बन सकता है, और एक सच्चा इंसान चाहे कितना भी कड़वा लगे, अंत में तुम्हारे लिए औषधि बनकर काम करेगा। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन इसे वापस देना लोग भूल जाते हैं। जीवन में अगर संतुलन बनाए रखोगे, अपने मन और तन का संतुलन, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भटकाव केवल वही होता है जहां संतुलन खो जाता है। जब तुम किसी से बात करो या कोई काम करो तो वही व्यवहार अपनाओ जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यह जीवन का एक सरल और महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ सही व्यवहार करने से ही जीवन में सच्चे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। प्रेम और सत्य के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और अगर तुम मेरे प्रति प्रेम और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में असत्य टिक ही नहीं सकेगा। यह जीवन मुस्कान और आंसू का एक सुंदर संगम है। दोनों का मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब यह मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। अगर तुमने अपने जीवन की कश्ती को समंदर में उतार ही दिया है तो अब तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का मार्ग सरल भी है और जटिल भी। बुद्धि से देखोगे तो उलझा लगेगा, लेकिन भक्ति से देखोगे तो सरल। विचार से यह मार्ग लंबा प्रतीत होगा, लेकिन भावनाओं और श्रद्धा से यह तुम्हारे करीब होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तभी दूर होंगे जब तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच तुमसे अलग है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता जरूरी है। सत्य को स्पष्टता और सच्चाई के साथ कहो। जो अपना होगा वह तुम्हें समझेगा, और जो पराया होगा वह तुम्हारे जीवन से अलग हो जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी अलग राह बनाओ।
मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी सही दिशा में प्रयास करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही विचित्र हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हो। तुम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहते और ना ही उनके जैसा जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारी बस एक ही इच्छा है, भगवान का भजन करना और अपने जीवन का कल्याण करना। यही तुम्हारी मनोकामना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने काम में मस्त रहोगे और कुछ ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम चुपचाप बैठकर अपनी स्थिति में रुके रहोगे तो क्या तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बना सकते हैं? तुम्हारे शत्रु जिनसे तुम्हारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, वे तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो वे तुम्हारी स्थिति का लाभ उठाने की तैयारी में हैं और तुम रोते हुए नजर आओगे। क्या तुम सच में यह चाहते हो कि तुम्हारा अमूल्य हिस्सा तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए? क्या तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएं और तुमसे पूछे कि यह सब कैसे हुआ? कोई भी तुम्हें यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए हो। पहले तुम बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक से यह परिवर्तन क्यों आ गया है, यह कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। आजकल लोगों की मंशा बहुत ही खतरनाक होती है। वे कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोग ये जान जाएंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तब उनकी मनोस्थिति में खलबली मच जाएगी। इसलिए अपने कार्य में सक्रिय रहो और हमेशा सजग रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये दौर जो तुम्हें अनिश्चितता और भय से भर रहा है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है और अब वह समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, ये भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहरा आता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूं। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है, जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने हृदय को खुला रखो और वह प्रकाश बनो जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आ सकता है। चाहे वह तुम्हारा भोजन हो, बैठने का तरीका हो या कपड़े पहनने का तरीका हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे हृदय में जो भाव है वे शुद्ध और स्थिर रहे। अमीर और गरीब के बीच केवल रहन सहन और पहनावे का अंतर होता है, लेकिन हृदय में ईश्वर का वास एक जैसा होता है।
चाहे वह धनवान हो या साधारण इंसान। जिस तरह से मेरे बच्चे तुम्हारे हृदय में मेरा वास है, उसी तरह से सभी के हृदय में मेरा वास होता है। महादेव जी कहते हैं, कर्म सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अपने दुखों का सामना सही तरीके से करता है और अपने कर्मों में सुधार करता है, वह जीवन की ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। जो अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता, वह जहां था वहीं रह जाता है और जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सही दिशा में सुधारो, ताकि तुम्हें आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए। तुम्हें अपने जीवन को पूर्णता से स्वीकार करना है, जैसा तुम हो। किसी के दबाव में या किसी और के कहे अनुसार अपना जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत तेज भाग रहे हो और अब समय आ गया है कि तुम अपनी गति को थोड़ा धीमा करो, विश्राम करो और ठहर कर अपने जीवन के बारे में विचार करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने देना है। तुम्हें सही दिशा में चलते रहना है और उन मान्यताओं को तोड़ना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। घबराओ मत मेरे बच्चे, सही मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारी कमियां देख रहे थे, उन्हें अब अपनी खुद की कमियां नजर आएंगी। जो तुम्हारी गलतियों पर उंगली उठाते थे, वे अपने जीवन में पछतावा करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि सही नहीं थी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद है और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, वह सदा सही मार्ग पर चलता है और जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार होते हैं। ये लोग आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दिव्य शक्तियां और सिद्धियां हैं। वह विशेष ऊर्जा है जो तुम में मौजूद है, जो तुम्हें लोगों के इरादे और सोच को समझने की क्षमता देती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम जल्दी ही किसी की असलियत महसूस कर लेते हो, खासकर जब तुम बहुत अधिक पूजा पाठ, जाप और ध्यान करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तुम्हारी इंटेंशंस पवित्र हैं और यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां इतनी प्रबल हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद इससे अनजान हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं। जो भी चल रहा है, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में जो सच है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यह चुनौतियां जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं, तुम्हें सच्ची तृप्ति और आनंद की ओर ले जाने के लिए है। प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो, तुम्हें उस शांति के करीब ले आता है जो तुम्हारे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है और तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना और प्यार का माहौल लाती है। मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा रहे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर ना करे। असली समृद्धि एक ऐसे घर में होती है जो प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। यह वह घर है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार से देखें, जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें और जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर दुख को आशीर्वाद में बदल दे और हर असफलता को अपनी प्रगति की सीढ़ी बना। मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूं और तुझे दर्द में देखना मुझे स्वीकार नहीं, परंतु याद रख, तेरे संघर्षों का एकमात्र समाधान है मुझे अपना हृदय पूरी तरह से समर्पित करना। कुछ भी पीछे मत रख। हर डर, हर आशा और हर सपने को मुझ पर छोड़ दे। अपने हृदय के उन हिस्सों को भी मेरे पास आने दे जिन्हें तू खुद से भी छुपा कर रखता है। मैं तेरे दर्द को अपने में समाहित कर लूंगा और उसकी जगह आनंद और शांति भर दूंगा। मैं तेरे डर को साहस में बदल दूंगा। मैं तेरे संदेहों को एक विश्वास से भर दूंगा। मेरा प्रेम असीम है और मेरी इच्छा है कि तू अपने जीवन को पूर्णता
और प्रसन्नता से जिए। मैं सदा तेरे साथ हूं, चाहे तू किसी भी परिस्थिति का सामना करे, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं प्रकाश स्तंभ की तरह तुझे सही दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। डर मत, अपना मार्ग मत खो। मैं हर घाटी में तेरे साथ चलूंगा और हर पर्वत की ऊंचाई पर तेरा सहारा बनूंगा। तेरे जीवन में दिव्य शक्तियां तुझे सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही हैं। अगर तेरे घर का कोई दरवाजा जाम है तो यह संकेत है कि मैंने तेरे जीवन से उन लोगों की एंट्री बंद कर दी है जिनका इरादा तुझसे छल करने का है। यह दरवाजा चाहे तेरे कमरे का हो, बाथरूम का या किसी और जगह का, यह मेरी सुरक्षा का प्रतीक है। यह संकेत है कि मैं तुझे सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूं। तेरे जीवन में उन लोगों का प्रवेश बंद हो गया है जिनके मन में नकारात्मकता है। ऐसे लोग जिनके भीतर छल, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा भरी हुई है, अब तुझे छू भी नहीं सकते। मैं तुझसे कहता हूं ये जान, लेकिन तुझे हर हाल में सुरक्षित रख रहा हूं। जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, वे तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है और मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति। मेरा प्रेम तुझ पर सदा बना रहेगा। तुझे सुरक्षित, स्थिर और संतुलित रखने के लिए मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं।